सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे उत्कर्ष के एक फ्रेश कमाल एपिसोड में। क्या हुआ? क्या ये क्या अच्छा गलत बोल दिया? सॉरी। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार कि मैं कई सारी बैटरीज जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, कुछ लेड स्टोरेज बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, सेल होते हैं, ट्रिपल ए सेल होते हैं, डबल ए सेल होते हैं, इतनी सारी हमारी पावर सप्लाई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको किस प्रोजेक्ट में क्या लगाना होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भैया आप कैसे चूज कर सकते हो अपने लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सूटेबल बैटरी और एक करेक्ट बैटरी। क्योंकि बहुत लोग यार कुछ गड़बड़ करते हैं, हर बारी गड़बड़ करते हैं कि प्रोजेक्ट में सही बैटरी नहीं लगाते हैं और उससे आपके जो सर्किट बोर्ड है, सर्किट जो जितना भी डिवाइस है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, साथ में आपको मैं बताने वाला हूं कि जितनी भी टाइप्स की बैटरीज आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे। तो यार शुरू करते हैं जल्दी से। तो मैं बिल्कुल क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री ज्यादा जानते हैं मुझसे, वो ज्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके केमिकल रिएक्शन जो भी सेल के अंदर होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि कैसे आप इसको बैटरी को जो चूज कर सकते हो। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ बैटरीज के ऊपर और वो बहुत ही बेकार वीडियो थी, मुझे पता है। मैं बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहा था और बचपना था एक उसमें, उस वीडियो में अगर आप देखोगे उसको चेक मत करना, इसलिए मैं उसको कोई प्रमोशन नहीं है, कोई शाउट आउट नहीं है उस वीडियो को, प्लीज मत देखना। चैनल की मेरी रेपुटेशन गिरती है उसको देख के, और उसमें पता नहीं व्यूज चढ़ते ही जा रहे हैं पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा यार इसका कुछ थोड़ा रिप्राइज्ड वर्जन बनाते हैं इसका, बिल्कुल बढ़िया से। क्वेश्चन हम पहला जो हमारे को ध्यान में चीज रखनी चाहिए कि जो हमारा सर्किट है वो क्या वोल्टेज मांग रहा है। ठीक है, छोटा सर्किट है 1.5 वोल्ट मांग रहा है, तो 1.5 वोल्ट का एक सेल आता है हमारे पास, छोटा सेल। ठीक है, डबल ए ट्रिपल ए सेल। अब इनमें भी देखो चीजें होती हैं, एक डबल ए होता है, एक ट्रिपल ए होता है, सब बताने वाला हूं। ऑपरेशनल वोल्टेज होती है एक सेल की, होती है 1.5 वोल्ट। कुछ सर्किट जैसे कि रिमोट का सर्किट और भी जितने भी हमारे आजकल सर्किट मिलते हैं बाहर, वो सर्किट क्या लेते हैं, वो हमारे 3 वोल्ट लेते हैं। तो वहां पर जो क्या होता है, हमारे रिमोट वगैरह में भी जो 3 वोल्ट का 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगे होते हैं, ठीक है, तो वो सीरीज में लगे होते हैं, तो वहां पे 3 वोल्ट हमें मिल जाती है उस सर्किट को। तो पहली बात कि मिनिमम आपको ये देखना है कि वोल्टेज क्या ले रहा है वो सर्किट की डिमांड क्या है वोल्टेज की। क्या वो 1.5 वोल्ट ले रहा है, 3 वोल्ट ले रहा है, 5 वोल्ट ले रहा है, 9 वोल्ट ले रहा है, 12 वोल्ट ले रहा है। या फिर अब सेल भी 2 तरह के आते हैं हमारे पास। सेल एक तरीके का आता है हमारा मरकरी सेल। मरकरी सेल होता है ना, छोटा सा होता है जो वॉचेस में लगा होता है। तो अब आपको बात आएगी कि आपकी स्टोरेज क्या है, कितनी आपको मतलब कंपैक्ट बनाना है सर्किट को। अगर थोड़ी बड़ी चीज है जैसे कि वॉचेस हैं, ये कुछ और जो चीजें हैं वो छोटी चीजें हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेल की जो सप्लाई की जो रेंज है, मतलब जो वॉल्यूम है, एक तरह से कैपेसिटी है, उसको भी कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर वॉचेस के यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका 1.5 वोल्ट का लगा होता है मरकरी सेल। इतना सा मरकरी सेल होता है ग्रे कलर का, वो मरकरी सेल लगा होता है। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि एक तो सेल हमारे पास छोटे वाले आते हैं, पेंसिल सेल होते हैं, जिनके जो वॉल्यूम होता है जो होती है छोटी होती है, और जो दूसरे आते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। कितनी भी कंपनी के ले लो, निप्पो के ले लो, एवरीडे के ले लो, सब में आपको ये वेरिएशन देखने को मिलती है कि एक रिमोट वाले सेल अलग होते हैं और जो आप क्लॉक में डालते हो, अपनी घड़ियों में डालते हो, वो सेल अलग होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पे जो एम्पियर कैपेसिटी के ऊपर बात आती है। देखो, 2 चीजों के सेल में 2 चीजें होती हैं। एक तो आपकी होती है कि वोल्टेज कितनी आ रही है आपकी, ठीक है, कितनी वोल्ट है, 1.5 वोल्टेज है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1.5 वोल्ट है। दूसरी चीज कि वो कितनी सस्टेन कर पाएगा, कितनी देर तक वो चल पाएगा, तो वहां पे हमारे पास यूनिट आती है एम्पियर आवर में। तो एम्पियर आवर में उसकी जो कैपेसिटी होती है, जैसे आप बोलते हो mAh, ठीक है, mAh बोलते हो, Ah बोलते हो, और कितनी भी ले लो, तो mAh क्या होता है, वो होता है मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर आर। तो वो जो है वो एक, जैसे बोल दिया कि 1 मिली एम्पियर ले रहा है, 1 mAh ले रहा है, तो वो जो सेल है वो 1 घंटे में 1 मिली एम्पियर कंज्यूम करवाएगा अपने उससे, ठीक है, 1 मिली एम्पियर की कंजम्पशन होगी उससे। वैसे ही आपके पास थोड़ा आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपको समझ आ गया होगा। तो जो मोटा वाला सेल होता है जो घड़ी में लगता है, वो थोड़ा ज्यादा mAh होती है उसमें,
ठीक है, थोड़ी ज्यादा एमएच रहती है, उससे उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए वो ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाता है, ज्यादा देर तक चल पाता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास छोटे पेंसिल सेल आते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है और वो थोड़ी जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिमोट में हम 2 सेल लगाते हैं 1.5 वोल्ट के, जो कि हमें 3 वोल्ट की सप्लाई बनानी होती है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे क्लियर क्या हो गई कि अगर आपको 3 वोल्ट बनाने हैं तो वहां पे आप 1.5 वोल्ट के 2 सेल सीरीज में लगा दोगे और 3 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात आती है जो है मरकरी सेल यूज कर सकते हो आप 1.5 वोल्ट के 2, अगर आपको छोटे कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो आप 1.5 वोल्ट के 2 यूज कर सकते हो। अब थोड़ी और आगे सप्लाई में आते हैं 3 वोल्ट के ऊपर। अब आपको चाहिए सर्किट के लिए 5 वोल्ट। तो अगर आप जनरली यूज करोगे तो 5 वोल्ट की बैटरी एज सच कोई आती नहीं है, आपको सीरीज पैरेलल करके लगा के जो है बनानी पड़ेगी। और 5 वोल्ट की एक बैटरी आती है, मुझे याद है लिपो बैटरी आती है, बट वो ऐसे मिलती नहीं है, कॉमनली ऐसे मिलती नहीं है, उसके लिए आपको अलग से ऑर्डर देना पड़ता है, या फिर वो बहुत ज्यादा जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है 5 वोल्ट की बैटरी। तो 5 वोल्ट की बैटरी तो देखो आपको मिलेगी नहीं। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट क्या है? 4 वोल्ट की बैटरी। 4 वोल्ट की बैटरी आपको आसानी से मिल जाती है, जो कि लेड एसिड बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी होती है, कहीं किसी भी कंपनी की मिल जाएगी आपको। और वो 4 वोल्ट में भी कुछ एम्प्स लिखे होते हैं, एम्पियर आर लिखे होते हैं कि ये एम्पियर आर है। मेरे पास मैंने एक बैटरी पैक बनाया था अपने इन्वर्टर के लिए, जिसमें ये मेरे पास थी 4 वोल्ट की बैटरीज। तो आप देखो कितनी मोटी बैटरीज है यार 4 वोल्ट के हिसाब से। 9 वोल्ट की बैटरी, अब आपके मन में सवाल आएगा कि 9 वोल्ट की बैटरी इतनी सी होती है और 4 वोल्ट की बैटरी इतनी बड़ी है। एक देखो, ये एक दिखाऊं तो 4 वोल्ट कितनी बड़ी है। आपके मन में यही सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार कि उसमें यहीं पे एम्पियर आर का फर्क पड़ता है। जो एक ये ज्यादा पावर जो है डिलीवर कर सकती है ये बैटरी, इसकी सिंगल बैटरी, जितनी वो 9 वोल्ट की एक बैटरी दे सकती है, उससे कई ज्यादा ये जो है पावर डिलीवर कर सकती है अपने लोड को। ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये सनका की बैटरी है और ये 4 वोल्ट 2.5 एम्पियर आर की है, यानी कि 2.5 एम्पियर एक आर में कंज्यूम कर, मतलब बैटरी डिलीवर कर पाएगी 2.5 एम्पियर एक आर में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पर्टिकुलरली एम्पियर आर का। तो इसको कोई कंफ्यूज मत करना कि ये करंट है, 2.5 एम्पियर आर करंट है, ये करंट की यूनिट नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों बैटरियों को एक साथ लगा दूं तो यहाँ पे मेरे को कितना वोल्ट मिल रहा है? यहाँ पे अगर मैं इनको सीरीज में लगा देता हूं तो यहाँ पे मेरे को 12 वोल्ट मिल रही है ना। बट यहाँ पे क्या होता है 12 वोल्ट में आपको पता होगा कि बैटरी में जब भी हम लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं जब भी बैटरी को, तो करंट जो हमारा होता है वो सेम ही रहता है। तो 3 बैटरी तो मैंने लगा दी, ये हो गई 12 वोल्ट, बट जो करंट रहेगा वो 2.5 एम्पियर ही रहेगा इस पूरी बैटरी का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो 4 वोल्ट की बैटरी आप यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट के लिए। अगर जिसको 5 वोल्ट चाहिए, थोड़ा सा कम स्टेबल चलेगा, बट हाँ भाई ठीक ठाक चल जाएगा। 6 वोल्ट की एक और लेड एसिड बैटरी मिलती है, इतनी बड़ी बैटरी होती है, उसमें छोटे एम्प्स आते ही नहीं है। वो बिल्कुल पर्पसली बनाई गई होती है कि भाई कुछ कई एक एग्जैक्ट पर्पस है, यानी कि किसी मतलब कोई सर्किट में लग रहा है जो डिमांड कर रहा है 6 वोल्ट, तो उसी के लिए लगी रहती है। वैसे एज सच कॉमनली आपको नहीं मिलेगी, अगर आप लैब में से जाओगे, मार्केट में जाओगे, तो 6 वोल्ट की रेयरली एज सच मिलती है। मतलब हम यूज भी नहीं करते हैं 5 वोल्ट की। अगर 6 वोल्ट पे कोई लोड चल रहा है तो उसको हम या तो 9 वोल्ट दे देंगे या तो 6 वोल्ट दे देंगे। तो वो सस्टेन थोड़े 3-4 वोल्ट सस्टेन करने के लिए तो बनाया गया होता है किसी भी डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट को। ठीक है, तो इसके बाद 5 वोल्ट ऊपर हो गया। 6 वोल्ट की नहीं आ रही, मतलब 6 वोल्ट की आ रही है सच, बट आपको कॉमनली नहीं मिलेगी। 7 वोल्ट की नहीं आती है, 8 वोल्ट की भी नहीं आती है। आपको सीरीज पैरेलल करके बनाना पड़ेगा ये वोल्टेज का। ठीक है, ये 4 वोल्ट की 2 सीरीज में कनेक्ट कर दो, बन जाएगा 8 वोल्ट। अब यहाँ पे मेन हमारे पास आ जाती है 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट तो भाई इतना ज्यादा फेमस है कि क्या बताऊं मैं। 9 वोल्ट जितनी भी सप्लाई, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 9 वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है। जितने सर्किट है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब डिमांड करते हैं 9 वोल्ट। ठीक है, सबको 9 वोल्ट चाहिए होती है, जितने भी सर्किट होता है। स्टैंडर्ड बोलो 9, 12, 14 या फिर 5, ये स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, अगर 5 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो आप यहाँ अडेप्टर का यूज कर सकते हो। अडेप्टर मिल जाते हैं कई सारे हमारे पास, छोटे छोटे अडेप्टर्स, बट एज सच फिर वो इतने कारगर नहीं है। या फिर आप कोई और आपके पास सप्लाई एसएमपीएस वगैरह है तो उससे आप लगा सकते हो। बैटरी में एज सच कोई 5 वोल्ट नहीं मिलता है। 1.5 वोल्ट के लगा दो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो, जितनी वोल्ट बन जाएगी। ठीक है, 9 वोल्ट में बता रहा था। 9 वोल्ट में क्या रहता है, तो मोस्ट डिमांडिंग वोल्टेज है 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। हर एक सर्किट, हर एक डिवाइस इसको 9 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए। अब 9 वोल्ट आप बनाओगे कैसे? 4 वोल्ट की 2 लगा दो, 8 वोल्ट पे चला दो, सही चलेगा, स्टेबल चलेगा।
अगर 9 वोल्ट की डिमांड कर रहा है कोई डिवाइस। अब या फिर 1.5 वोल्ट के सेल लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है। स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, 1.5 वोल्ट के सेल लगा दिए सीरीज में, बहुत सारे सेल लग जाएंगे, 6 सेल लग जाएंगे सीरीज में लगा दिए आपने। अगर आपको थोड़ा एफिशिएंट बनाना है तो 6 का जो डबल ए का सेल का होल्डर आता है, एफिशिएंट बनाना, अगर आप कमर्शियल यूज में जा रहे हो तो 6 का आता है, 1.5 वोल्ट करके 6 में लगा दिए तो 9 वोल्ट आपको मिल गया आउटपुट में। इसके अलावा 9 वोल्ट की बैटरी आती है, सबको पता है, HW मेन कंपनी HW है, क्लोन बने हुए कई सारे HIW, HWI जितने भी है क्लोन बने हुए हैं सब। ये जो बैटरीज होती है बहुत ज्यादा चीप होती है, 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाती है और ये ठीक ठाक जो है एम्प्स डिलीवर करती है और 9 वोल्ट तो कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर पाती है, 9 वोल्ट का EMF। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कॉमन है वाली बैटरी, बहुत ज्यादा चलती है, जो आपने देखी होगी। ये देखो HLW लिखा हुआ इसमें, जो कि बहुत ही गंदा क्लोन है। जनरल पर्पस बैटरी है, HW हाई वॉट लिखा है। बैटरी 9 वोल्ट बैटरी फॉर ट्रांजिस्टर रेडियोस, जनरल पर्पस, तो यही लिखा है जनरल पर्पस, यानी कि हर जगह इसकी डिमांड होती है इस बैटरी की। और इसमें कहीं एम्पियर्स के बारे में तो लिखा ही नहीं है, एम्पियर आर के बारे में भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको। तो इसके अलावा यहाँ पर एक तो ये बैटरी मिलती है जो कि नॉन रिचार्जेबल होती है, ठीक है, ये वाली बैटरी। दूसरी जो बैटरी मिलती है हमें वो होती है एक रिचार्जेबल 9 वोल्ट की बैटरी। ये बहुत कॉमन नहीं है बट मुझे मिल गई थी ये, तो 250 मिली एम्पियर दे रही है, यानी कि 0.2 एम्प्स दे रही है 1 घंटे में। कंज्यूम ले सकते हो आप, इसको कर सकते हो 0.2 एम्प्स। तो ये भी ठीक ठाक एक ऑल्टरनेटिव है अगर प्रोजेक्ट में आपको लगाना है। तो ज्यादातर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उसमें हमें 9 वोल्ट की बैटरी डिलीवर करते हैं। आर्डिनो को चलाना है, कोई भी सर्किट चलाना है, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी हम लगा देते हैं, चाहे वो चार्ज हो। तो मल्टीमीटर में भी ये लगी होती है, तो वही बात है ना, मोस्ट डिमांडिंग है ये 9 वोल्ट की बैटरी। थोड़ा आगे चलते हैं, 12 वोल्ट पे आते हैं। 12 वोल्ट में क्या रहता है, 12 वोल्ट में बड़ी बड़ी बैटरीज आती है हमारी, छोटी भी होती है, लिपो सेल्स होते हैं, ठीक है, लिपो सेल आते हैं हमारे पास, लिथियम आयन सेल भी होते हैं और बैटरी सेल भी होते हैं, लिथियम आयन सेल ब्लू कलर के, पिछले मैंने वीडियो में दिखाया था ऐसे 18650 के सेल बोलते हैं उनको ज्यादातर, ठीक है। तो एक की जो वोल्टेज होती है वो होती है 3.7 वोल्ट और वो 3 सीरीज में लगे होते हैं, तो हमें यहाँ पे डिलीवर मिल जाती है करीब 12 वोल्ट से ऊपर मिलती है, बट थोड़े ड्रेन भी होते हैं तो 12 वोल्ट मतलब मिल जाता है हमें उन सेल से। तो आप देख सकते हो कि ऐसे कुछ सेल्स दिखते हैं वो। और इसके अलावा यार ये जो सेल होते हैं ये भी हम जितने रोबोट वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ चीजें बनाते हैं उनमें लग जाते हैं सेल्स और ठीक रहते हैं। इसके अलावा लिथियम आयन सेल आता है छोटा सा 3.7 वोल्ट का, जो कि आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। तो ये क्या करता है, ये सेल जो होते हैं ये सेल जो होते हैं ये आपके ज्यादातर ड्रोन या हेलीकॉप्टर में लगे होते हैं, जो RC ड्रोन आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत अच्छा आपको काम करने को मिल जाता है इनसे। तो यार यही है कि ये लेड एसिड बैटरी होती है 12 वोल्ट की और ये मैंने बनाई भी है, ठीक है। ये मैंने बनाई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी मैंने, मुझे याद है, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए। 2 लेड को लिया और वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और सेपरेट कर दिया नोट कैथोड लाके, तो बहुत अच्छा EMF आता है 5 वोल्ट का। तो जितना EMF दोगे उतना आप जनरेट कर सकते हो। तो यार कंक्लूजन पे आते हैं कि सभी को पता होगा कि 2 तरह की बैटरीज होती हैं, अगर आप केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। अगर थोड़ी लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो प्राइमरी बैटरी जो होती है वो होती है नॉन रिचार्जेबल और जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो होती है हमारी रिचार्जेबल। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपने प्रोजेक्ट के लिए कि आपको रिचार्जेबल बैटरी चाहिए या फिर नॉन रिचार्जेबल बैटरी चाहिए। जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो खुद सेल्फ डिस्चार्ज होने लग जाती है, अगर आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया उसको तो वो थोड़ा कम रेट पे डिस्चार्ज करती है, सेल्फ डिस्चार्ज, रादर देन सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो अगर आप छोड़े रखो ऐसी, सेल्फ डिस्चार्ज उनका बहुत ज्यादा होता है और अगर मतलब 1 महीने 2 महीने छोड़ दे तो पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, रादर देन प्राइमरी बैटरीज उनका जो रेट होता है सेल्फ डिस्चार्ज को बहुत कम ही होता है। तो दूसरी चीज आपको चाहिए एनर्जी वर्सेस पावर, यानी कि एनर्जी भी होनी चाहिए, पावर भी जनरेट करनी है। तो पावर जनरेट करनी है तो आपको ज्यादा चाहिए एम्प्स, एम्पियर आर, एम्प्स। पावर ज्यादा लेने के लिए आपको जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। देखो
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी गाड़ी होती है, वैगन आर ले लो या सैंट्रो ले लो, ऑल्टो ले लो, उसमें छोटी बैटरी लगी होती है क्योंकि उसको उतनी पावर चाहिए, छोटी पावर चाहिए। रादर देन जितनी आपकी एसयूवीज होती हैं, सीडान होती है, उनको ज्यादा पावर चाहिए होती है, तो उसमें थोड़ी हाई एम्प्स की बैटरी लगी होती है, 150 एम्पियर आर लगी होती है या 200 एम्पियर आर लगी होती है, वो डिपेंड करता है। क्या लगा ये? तो वैसी डिपेंड करता है एनर्जी और पावर कंजम्पशन पे। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि वोल्टेज भी डिपेंड करती है कि कितनी वोल्टेज आपको चाहिए। जितनी ज्यादा वोल्टेज चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए उतना ज्यादा आपको लगानी पड़ेगी बैटरी। कुछ ज्यादा नॉन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो कि चाहिए, जो कि मैंने भी अभी खुद डिस्कवर किया है। वो है शेल्फ लाइफ, की भाई शेल्फ में जितना आपने रखा हुआ है, कितनी देर तक आपने रखा हुआ है, तो उसका सेल्फ डिस्चार्ज क्या है और लाइफ कितनी है टोटल, उसके मतलब कितनी देर तक वो जिंदा रह सकती है बैटरी, कितनी देर तक वो डिस्चार्ज पूरी नहीं होगी। दूसरी चीज केमिस्ट्री की, भाई कितनी ज्यादा जो आपके केमिकल्स वगैरह है उसमें क्या केमिकल्स हैं, वो लीक तो नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, हमारे डिवाइस को, सर्किट को खराब तो नहीं करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो उसके अलावा चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है फिजिकल साइज एंड शेप, कि भाई उसका कितना साइज बड़ा है, कितनी कैसी उसकी शेप है, वो उस प्रोजेक्ट में जो है सूटेबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो उन पे डिपेंड करती है। डिस्पोज करना, उसको किसी बैटरी को डिस्पोज करना, मतलब अगर कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाए तो कोई भी अगर कोई बंदा है वो यूज कर रहा है एक प्रोजेक्ट को, तो वहां पर प्रोजेक्ट या फिर कोई भी डिवाइस ले लो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है कोई भी मतलब एक प्रोडक्ट ले लो, तो अगर वो उस डिवाइस को यूज कर रहा है और वो बैटरी वो जो है खराब हो गई है, तो उसको क्या, वो कैसे डिस्पोज करेगा, क्या वो बैटरी डिस्पोजेबल है या फिर वो बैटरी फट भी सकती है। तो वो चीज जो है वो माइंड में रखनी पड़ती है अगर आप बैटरी चूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे आप बैटरीज जो है आप देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, कौन सी राइट बैटरीज आप चूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, अगले इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और 5000 होने वाले यार, कुछ नया बड़ा बनाएंगे 5000 पे, कुछ अच्छा बड़ा तो नहीं कह सकते, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।